हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स, उसमें हम जटिल स्थायी ऊतक जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में बच्चों हमने सरल स्थायी ऊतक जो कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है, और पैरेनकाइमा है, उनके बारे में हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में पढ़ा है। सो आज की वर्कशीट में हम ऊतक चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस करेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। जिज्ञासा दीदी, सरल स्थायी ऊतक के बारे में तो हमने जान लिया। ये जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और इनका पादपों में क्या कार्य है। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। जो बच्चों सरल स्थायी ऊतक थे वो सारे एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने थे, ठीक है, लेकिन जो जटिल स्थायी ऊतक हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इसी कारण इनको जटिल स्थायी ऊतक कहा जाता है। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दो तरह के ऊतक हैं। ये दोनों ऊतक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। तो जो जाइलम ऊतक है बच्चों, ये पादपों में जल और खनिज का संवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम ऊतक है ये पादपों में भोजन जो बनता है पत्तियों में उसका संवहन करता है। सभी बच्चे जानते हैं ना, पत्तियां जो है वो क्या हैं, वो रसोई घर हैं, किसका, पौधे का। और रसोई घर से खाना हर एक पार्ट तक पहुंचाना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा, उसमें जो फ्लोएम है उसके द्वारा सारा खाना जो है, जो किचन है प्लांट की, वहाँ से पूरे पौधे में दिया जाता है। इनको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इसलिए इन्हें हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। और पादपों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं। तो पादपों में, पौधों में ये जो ऊतक हैं ये एक साथ साथ उपस्थित होते हैं, जिसे संवहन बंडल कहते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, संवहन बंडल। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है। तो जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, बड़े लंबे लंबे, उनमें जो है ये जटिल स्थायी ऊतक, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम की संरचना कैसी है। जाइलम ऊतक पौधे का काष्ठीय भाग है, ठीक है। यह चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। एक तो है जाइलम ट्रैकीड, जिसको हम क्या कहते हैं, वाहिनिका। क्या कहेंगे बच्चों, वाहिनिका। तो ये वाली जो है ये वाहिनिका है। दूसरी है वाहिका या वेसल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये वाली है वाहिका। तीसरी है जाइलम पैरेनकाइमा, ये वाली जाइलम पैरेनकाइमा है। और लास्ट है जाइलम फाइबर यानी रेशा, ठीक है, ये वाली जाइलम फाइबर है। तो है ना चार तरह की, इसीलिए इसको जटिल स्थायी ऊतक कहा जाता है। जाइलम पैरेनकाइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। तो केवल जाइलम पैरेनकाइमा मैच्योर होने के बाद जीवित रहती है, बाकी जो कोशिकाएं हैं, बाकी जो हैं ये क्या हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। अब हम इसके कार्य देखेंगे। जाइलम ऊतक में वाहिका व वाहिनिका जल से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। यानी जाइलम ऊतक में क्या होता है, जो वाहिका और वाहिनिका हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो है जल और खनिज लवण का संवहन करते हैं। और ये एक ही दिशा में होता है। किस में होता है बच्चों, एक ही दिशा में, यानी नीचे से ऊपर जो है, जो जल है, खनिज लवण है, वो जड़ों से ऊपर पौधे के भागों तक जाता है। जाइलम फाइबर क्या करता है, जाइलम फाइबर स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। और हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो है ये मृत होता है, ठीक है, और कठोरता प्रदान करता है, और यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं जाइलम फाइबर। नेक्स्ट देखिए, जाइलम पैरेनकाइमा, मैंने आपको बताया है कि पैरेनकाइमा का फंक्शन भोजन का संग्रहण करना होता है। जहाँ भी पैरेनकाइमा दिखे वहाँ भोजन का संग्रहण जो है वो उसका मेन कार्य होगा। तो जाइलम पैरेनकाइमा भोजन का संग्रह व पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम की संरचना, फ्लोएम ऊतक चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अव्यय या संघटक भी कहते हैं। और ये चार प्रकार की कोशिकाएं हैं। कितने प्रकार की हैं बच्चों, चार प्रकार की।
अब देखिए फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। पहला है चालनी नलिका, दूसरा है साथी कोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा रहेगा फ्लोएम रेशे। अब इसमें भी बहुत ईजी है इसके कार्य। जो चालनी नलिका है वो छिद्रित भित्ति वाली होती हैं तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये चालनी नलिका है। क्लियर। उसके बाद देखिए फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो इसमें केवल फ्लोएम रेशे जो हैं वो मृत होते हैं और बाकी सभी इसमें जीवित होती हैं। अब कार्य समझेंगे। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और इसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। बच्चों, इसको हम भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, उसको हम संवन नहीं कहते। जो पानी और खनिज लवण जो जड़ों के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक जाइलम द्वारा लेकर जाया जाता है उसको हम संवन कहते हैं, लेकिन जो भोजन है वो पत्तियों के द्वारा पूरे जो पौधा है उसमें लेकर जाया जाता है उसको हम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। अब फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। तो ये जो है दोनों दिशाओं में गति कराता है, जाइलम केवल एक दिशा में कराता है और फ्लोएम जो है वो दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके अगर हम कार्यों की बात करें तो साथी कोशिकाएं ये चालनी नलिका की हेल्प करती हैं भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने में। फ्लोएम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करती हैं और फ्लोएम रेशे भोजन को जो है एक तरह से पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला जो प्रश्न है, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो जटिल स्थायी ऊतक क्या है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले ऊतकों को जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम ऊतक और दूसरा होता है फ्लोएम ऊतक। तो यहाँ से लिख लेंगे फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संवन ऊतक और संवन बंडल क्या होते हैं। तो बच्चों दोनों जटिल ऊतक पौधों में जल, खनिज तथा भोजन का संवन करते हैं, इसलिए इन्हें संवन ऊतक भी कहते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम है दोनों, ठीक है, पादपों में यह ऊतक सामान्यतः कैसे होते हैं, साथ साथ होते हैं और इसीलिए इन्हें संवन बंडल भी कहा जाता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है। ये प्रश्न आपका थोड़ा सा बड़ा दिया गया है लेकिन बहुत आसान है। जाइलम और फ्लोएम ऊतक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य लिखने हैं। तो दोनों के नाम और कार्य लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जाइलम के लिखेंगे। तो पहला है जाइलम ट्रैकिड और वाहिका। तो बेटा जो जाइलम ट्रैकिड और वाहिका है दोनों का काम एक ही है, पौधों की जड़ से खनिज तथा जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो या इसी तरह से नंबर 1 नंबर 2 डाल के सेम भी लिख सकते हो। क्लियर है। पहला भाग ये है, दूसरा ये है, कार्य दोनों का समान है। नंबर 3 देखिए, जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह में सहायता करते हैं। नंबर 4 जाइलम फाइबर, यह पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। हमने देखा था ना, जो फाइबर हैं वो स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं जो पौधे को दृढ़ता देते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्लोएम ऊतक के संघटकों के नाम और कार्य। तो फ्लोएम ऊतक में सबसे पहले है चालनी नलिका जो कि भोजन का स्थानांतरण करती है। साथी कोशिकाएं चालनी नलिका की सहायता करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह में सहायता करते हैं और फ्लोएम रेशे यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो ये 4 कार्य आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है। सो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल स्थायी ऊतक हैं। कैसे हैं, जटिल स्थायी ऊतक हैं और इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि जाइलम पौधे के विभिन्न भागों तक खनिज तथा जल का परिवहन करते हैं जबकि फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन का परिवहन करते हैं। तो दोनों में मुख्य अंतर यह है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।